नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबके क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट फॉर प्रमोशन इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो एमटीएस से टीए की पोस्ट पे जो प्रमोशन होता है उसके लिए उसका क्या रूल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना टाइम लगता है प्रमोशन में, टाइपिंग टेस्ट कैसा होता है, मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं, वो सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो हो सकता है एंड कोशिश करेंगे ऐसे कम से कम लेंथ का करने की। तो ये हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था 18 अप्रैल से 26 मई को एंड मेरा जो टेस्ट था शायद 12 या 13 मई को था। एमएसटीयू में होता आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ ट्रेनिंग यूनिट। एंड जो भी आपकी जोन्स हैं इनकम टैक्स के, आप किसी भी जोन से हैं तो उसका जो एमएसटीयू होगा वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एंड शिफ्ट में ये हमारे में एक शिफ्ट में शायद 14 कैंडिडेट्स को बुलाया था, 14 एमटीएस को। एंड वो जितनी भी अवेलेबिलिटी आपके वहाँ पे सिस्टम की पीसीज की उस हिसाब से बुलाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं 14 ही बुलाएं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। जहाँ पे जितने सिस्टम्स अवेलेबल हैं उस अकॉर्डिंग वो बुलाते हैं। तो ये हमारा हुआ था एंड मेरा क्लियर हो गया था। ये काफ़ी इजी होता है ये बेसिकली एंड कुछ खास मुश्किल नहीं होता ये। नॉर्मली जिसको भी थोड़ी भी नॉलेज है टाइपिंग की वो क्लियर कर लेगा। तो ये इस पेज पे मेरा लास्ट में नेम, हाँ ये रहा, जतिन कुमार, एमटीएस डीजेआईटी इन्वेस्टिगेशन में मेरी करंट पोस्टिंग है। ये एनुअल जर्नल ट्रांसफ़र में चेंज होती रहती है अलग अलग ऑफिस में। तो जो भी आपके जोन में ऑफिस हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहती है। ये आरआर्स दिए हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ को ये एलिजिबल हैं। जो ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी पोस्ट पे हैं, एमटीएस, एलडीसी, नोटिस सर्वर, रिकॉर्ड कीपर, सीनियर जेस्टेटनर ऑपरेटर, पता नहीं क्या लिखा है ये। अब ये पोस्ट कम होती हैं, पहले होती थी, जैसे एलडीसी की रिक्रूटमेंट नहीं होती अब। ठीक है, नोटिस सर्वर भी शायद प्रमोशन ओनली पोस्ट है। रिकॉर्ड कीपर अब ये रिक्रूटमेंट नहीं होती, कभी भी हमें नहीं देखने को मिलती ऐसी वैकेंसीज। तो अभी मर्ज कर दी गई हैं, या जो टीए वगैरह हैं बाकी वो सभी देख लेते हैं, एमटीएस वगैरह। ठीक है, एंड बाकी जो पहले की ग्रुप डी की पोस्ट थी वो जो बाद में ग्रुप सी में डाल दी गई है वो भी एलिजिबल हैं। 5000 की डिप्रेशन पर आवर 17-18 के अराउंड ये स्पीड बनती है। ये आरआर है आपका 2015 का, आई थिंक, हाँ 18 दिसंबर 2015 का। ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कि किस रूल्स पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है, मतलब रिक्रूटमेंट होती है। एंड सीजीएल से भी होती है आपकी 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एंड 25% प्रमोशन से होती है। ठीक है, तो प्रमोशन से जो आपका क्राइटेरिया वही यही है कि जो भी एमटीएस हैं, एलडीसी हैं, नोटिस सर्वर हैं, रिकॉर्ड कीपर हैं एंड सीनियर जेस्टिनर ऑपरेटर, क्या लिखा है ये समझ नहीं पा रहा मैं, पे बैंड 1 में जिनका भी 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विसेज है उस पोस्ट पे, ठीक है, वो एलिजिबल हैं। एंड 5000 की डिप्रेशन, मतलब 17-18 की स्पीड मांगी जाती है आपकी, कोई मुश्किल नहीं होता। साइड में पेज होता है आपका, नॉर्मल उनका सॉफ्टवेयर होता है एंड गलत की आपकी टाइप ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपकी मिस्टेक आएंगी ही नहीं उसमें। और कोई भी आप गलत की प्रेस करते हो तो वो एंटर ही नहीं होगा, आपको सही की डालोगे तो ये एंटर होगा। एंड वो बहुत ही ईजी है, वो आपको बता भी देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे टाइपिंग टेस्ट करना है, करना तो आपको ही होता है वो। 5 साल की आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप पहले आईसीडी जब ओपन था तो तब की बात है ये कि अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में गए हो तो आपकी जो सर्विस पहले पिछले जोन में थी वो काउंट नहीं होगी। करंट जो पोस्टिंग है, करंट जिस जोन में जिस रीजन में पोस्टिंग है वहीं के सर्विसेज आपकी काउंट होंगी। 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस, मतलब बीच में विदाउट पे आपकी लीव्स वगैरह ऐसे सीन होता है कि वो नहीं होनी चाहिए, सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए मतलब। ठीक है, एंड अगर जो ऑफिशियल ने खुद से ट्रांसफ़र लिया है तो वो पहले वाली सर्विस काउंट नहीं होती। अब तो आईसीटी बैन नहीं है तो ये पॉइंट तो हम ऑलमोस्ट रूल आउट कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा जो आईसीटी लेके आया है एंड बाद में वो दे रहा हो। कोई एक आधे बच्चे कुछ पुराने हों तो बात अलग है, उनके लिए स्टिल एप्लीकेबल है। तो उनका ये ऑलरेडी अगर पुराने आईसीटी लेके गए हैं तो उनका टाइम पीरियड भी हो ही जाएगा। एक पॉइंट और है कि जो अगर जूनियर, इसे मैं दूसरी पीडीएफ में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्लियर नहीं है। जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो दिखाता हूँ मैं, 2021 में जो आई थी। ठीक है, सेम रूल है ये, 2021 में जो जो एलिजिबल थे एम्प्लॉयज़ उनकी बात है एंड रूल्स भी इसमें।
आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है। 5000 की डिप्रेशन पर आवर 17-18 के अराउंड स्पीड बनती है आपकी शायद ये, जो कि इजीली आप क्लियर कर सकते हो। अब की बार भी हमारा मोस्टली ने क्लियर कर लिया, जिनको बिल्कुल ही नहीं आती थी टाइपिंग या फैमिलियर नहीं थे उनका ये अगर रहा है। एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जहाँ जूनियर ने कंप्लीट कर लिया क्वालिफाइंग सर्विस और एलिजिबल सर्विस, मतलब 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनके सीनियर भी कंसिडर किए जाएंगे। सीनियर मतलब एसएससी में रैंकिंग जो है, जिस भी रैंक से आप डिपार्टमेंट में गए हो, लेट्स सपोज 500 कैंडिडेट आपके गए हैं डिपार्टमेंट में एंड यू आर के उसमें से 250 है मान लो, एंड आपका रैंक है 200 और किसी अदर कैंडिडेट का रैंक है 150। उन्होंने आपसे कुछ महीने बाद ज्वाइन किया है, एक्सटेंशन लिया है या जिस भी रीज़न से बाद ज्वाइन किया है, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे, बशर्ते उनकी जो सर्विस है वो आधे से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 साल मांगी गई है तो 5 साल से कम, 5 साल का आधा कितना हुआ, 2.5 साल, 2.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और या फिर 2 साल से, 2 साल उसमें से हटा लो तो उतनी तो रहनी चाहिए आपकी। मान लो 5 साल मांगी गई है तो 2 साल हटा दो, आपका 3 साल तो ज़रूर होना चाहिए। तो रिलैक्सेशन मिल जाता है कई बार, इसका मतलब ये भी है कि आपका 2 साल का रिलैक्सेशन कई बार मिल जाता है। मैंने सुना कि अक्सर 1 साल का रिलैक्सेशन मिला है कि भाई ये वन टाइम कहते हैं अक्सर कि वन टाइम रिलैक्सेशन है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर ज़रूरी है आपका जो प्रमोशन ओनली पोस्ट हैं टीए में वो अभी खाली हैं और आप प्रमोशन ज़रूरी है वहाँ पे टीए भरने के लिए, तो आपको 3.5 साल में, 4 साल में प्रमोट कर दिया जाता है। 5 साल की मिनिमम चाहिए होती है, बट कई बार 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक का रिलेक्शन मिल जाता है। मतलब 3 साल का तो फिर भी रहता है आपका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 5 साल में से आधी कम से कम सर्विस तो होनी ही होनी चाहिए अगर, और या फिर 2 साल उसमें से हटा दो तो उतनी सर्विस होनी चाहिए। मतलब 5 साल में से 2 साल हटा दिया तो 3 साल की रहनी चाहिए, जो भी लेस हो। ठीक है, इस केस में आपका 3 साल की सर्विस ज़रूरी होनी चाहिए प्रमोशन के लिए। ठीक है, और लिस्ट इस तरह से बनती है कि आपका जिसका भी 5 साल का रेगुलर सर्विस है उनकी लिस्ट बनती है, एंड जिन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया है, एम टी एस, सभी एम टी एस जो है 10 बेस पे जाते हैं अभी। बाकी जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात अलग है, वो पहले अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था। एंड जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सीपीटी पास किया है 5000 की डिप्रेशन पर आवर, देन इसके बाद आपकी के लिस्ट बनाई जाएगी, अरेंज किया जाएगा जिन्होंने भी डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग, पहले जिसने पास किया है। लेकिन यहाँ पे एसएससी का रैंक जो है वो भी मैटर करता है। मान लो सेम टाइम पे एक बैच से पास किया है तो वो नाम आएंगे मेंशन, देन उन्होंने एक इस बार ही नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम किया है तो वो नाम मेंशन होंगे। अगर उन्होंने सेम बैच के दोनों और जो बाद में पास किया है और उसका एसएससी में रैंक ऊपर है तो उसको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद फिर आपका हायर हायरार्की की तो बात करें हम, ये तो बात होगी कि टीए तक प्रमोशन कैसे है एमटीएससी से, या एमटीएससी अभी तो हम सभी मोस्टली, या एलडीसी वगैरह से। बाकी का इसके बाद क्या प्रमोशन होता है आपका, देखिए अगर आप ये सीबीटी पास नहीं करते तो आपको नोटिस सर्वर बनाया जाता है, 2000 ग्रेड पे का होता है वो, 1800 से 2000 ग्रेड पे भी जाते हो। अगर वो भी नहीं बन पाते हो तो आपका एमएससी भी लगता है 10 साल का के बाद, अगर आप एक ही ग्रेड पे काम करते हो तो वो 1800 से 1900 पे जाओगे आप। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होता, मैक्सिमम कैंडिडेट्स, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ कर लेते हैं क्लियर आपका सीपीटी। तो उसके बाद आपका 1800 से 2400 जाते हो, 2400 आपका 4200 होता है। मिनिस्टर स्टाफ का आपका एग्जामिनेशन होता है, तो हमारा भी एग्ज़ाम है अब अक्टूबर में, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। 4 एग्ज़ाम होते हैं, बेसिकली 5 होते हैं, 5वां एग्ज़ाम हिंदी का होता है। 4 एग्ज़ाम होते हैं, उसके बारे में मैं डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वो आपका जो भी सीपीटी क्लियर करता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं वो। फिर अगर आपका सीपीटी क्लियर नहीं है तो आप एमटीएस होते हुए तो वो एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। टीए भी वो एग्ज़ाम देते हैं, एनएस भी वो एग्ज़ाम देते हैं, बशर्ते उनका सीपीटी क्लियर हो। ठीक है, और उसमें कितना टाइम लगता है टीए टू सीनियर टीए, अभी तक 3 साल लगता है। मतलब 5 साल आपका एमटीएस से, ये एमटीएस है, 5 साल आपका टीए, इससे आपका 3 साल सीनियर टीए, इससे आपका 3 साल फिर अगेन इंस्पेक्टर। सीनियर टीए से आप ओएस भी जा सकते हो। ठीक है, एंड ओएस जाओगे तो वो आगे लेटर ऑन आप एओ बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इंस्पेक्टर से आप आईटीओ बनोगे, आईटीओ से देन एसी असिस्टेंट कमिश्नर, देन डीसी डिप्टी कमिश्नर, देन जॉइंट कमिश्नर, देन एडिशनल, देन कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर,
देन चीफ कमिश्नर, देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, उसके बाद तो फिर आपका सीवीडीटी आ जाता है। ठीक है, ये हायरार्की हम एक सेपरेट वीडियो में एक प्रॉपर समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी अलग अलग पोस्ट होती हैं। स्टेनो की अलग हायरार्की है, एंड स्टेनो से आप इंस्पेक्टर भी जा सकते हो, स्टेनो से आप पीएस भी बन सकते हो, प्राइवेट सेक्रेटरी, जो अक्सर ऑफिसर्स को असिस्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपकी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि टाइपिंग टेस्ट बहुत ही ईजी होता है। साइड में एक पेपर होता है, कंप्यूटर पे आपको देना होता है। ठीक है, एंड 17-18 की स्पीड चाहिए होती है, 5000 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, एंड बस यही है आपके लिए। जो भी आपके क्वेश्चन है या डाउट हैं, अगर कोई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड इंस्टाग्राम, ट्विटर, कूप पे हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। अगर कोई मिस्टेक्स हुई है वीडियो में तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।